रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। कानपुर में तेज रफ्तार कार चला रही युवती ने एक रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में रिक्शा चालक की मौके पे ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मामला फीलखाना थाना क्षेत्र का है, जहां तेज रफ्तार कार ने रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि रिक्शा चालक ने मौके पे ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद आसपास लोगों की भीड़ जुट गई है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जाँच में जुटी है और दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाया जा रहा है। कानपुर में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्री प्राइमरी से लेकर के कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में ग्रीष्म अवकाश घोषित कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी शैक्षिक बोर्डों के विद्यालयों में यह आदेश लागू होगा। छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 31 मई 2026 तक अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विभाग की ओर से लगातार हीट वेव की अत्यधिक तापमान की चेतावनी जारी की जा रही है, जिसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए। प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि बच्चों को तेज धूप और गर्मी से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। मिर्जापुर के मणिहान क्षेत्र स्थित निर्माणाधीन अदानी पावर प्लांट परिसर में कर्मचारी का शव फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। घटना के बाद प्लांट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला मणिहान वन रेंज अंतर्गत दर्दी जंगल स्थित निर्माणाधीन अदानी पावर प्लांट का है, जहां पश्चिम बंगाल निवासी 35 वर्षीय कर्मचारी का शव मंगलवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि मृतक रोजी रोटी की तलाश में अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर मिर्जापुर में काम करने आया था। साथ ही कर्मचारियों के मुताबिक मृतक शाम तक सामान्य रूप से काम करता दिखाई दिया था। देर रात काफी देर तक नहीं दिखने पे साथियों ने खोजबीन शुरू की, तभी उसका शव फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही पूरे प्लांट परिसर में हड़कंप मच गया है। सूचना पे पहुंची मणिहान थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास मौजूद कर्मचारियों और लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं इस घटना के बाद निर्माणाधीन पावर प्लांट में श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही के महीनों में यहाँ कई श्रमिकों की अलग अलग हादसों में मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। मिर्जापुर के ड्रमनगंज वन रेंज क्षेत्र में यूपी-एमपी सीमा से सटे जंगलों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। तेज हवाओं के चलते आग ने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। आग रात भर सुलगती रही, जिससे वन संपदा और वन्य जीवों पे खतरा मंडराने लगा है। मामला ड्रमनगंज वन रेंज के करणपुर और मजवा धनावल जंगल का है, जहाँ मंगलवार दोपहर अचानक आग लग गई। ग्रामीणों के मुताबिक आग सीमावर्ती मध्य प्रदेश के जंगलों से फैलते हुए मिर्जापुर क्षेत्र तक पहुंची। तेज हवाओं के कारण आग जो है तेजी से पहाड़ी इलाकों और जंगल के कई हिस्सों में फैलती चली गई। आग की चपेट में आने से तेंदू, पलाश, नीम, अर्जुन बांध समेत कई बड़ी संख्या में पेड़ जो हैं वो जल गए। वहीं जंगल में आग फैलने से वन्य जीवों पर भी संकट गहरा गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद देर रात तक वन विभाग की टीम मौके पे नहीं पहुंच सकी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ड्रमनगंज वन क्षेत्र में हर साल जंगल में आग लगने की घटनाएं होती हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रभावी रोकथाम के इंतजाम नजर नहीं आते। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि आखिर हर बार जंगल में आग लगने के बाद सिर्फ ग्रामीणों और चरवाहों को ही जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है। वहीं क्षेत्रीय वन अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया है, लेकिन उनका मोबाइल फोन बंद मिला है। फिलहाल जंगल के कई हिस्सों में आग की स्थिति को लेकर चिंता बनी है। कानपुर के गुज्जैनी थाना क्षेत्र से एक पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी पर प्रेमी के साथ फरार होने का आरोप लगाया है। युवक अपनी 4 साल की बेटी के साथ पत्नी की तलाश में दर दर भटक रहा है। मामला गुज्जैनी थाना क्षेत्र के रविदासपुरम इलाके का है। पीड़ित पति का आरोप है कि उसकी पत्नी घर से 10,000 रुपए लेकर चली गई है, जबकि उसका कोई पता नहीं चल रहा है। युवक का कहना है कि उसकी पत्नी किसी अन्य युवक के साथ फरार हुई है। पीड़ित अपनी 4 साल की बेटी को लेकर के भीषण गर्मी में साइकिल से पत्नी की तलाश में घूम रहा है। युवक ने मामले की शिकायत पुलिस से करके पत्नी को तलाशने की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। उन्नाव में 24 घंटे के भीतर हत्या और लूट की लगातार घटनाओं ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। एक के बाद एक हुई वारदातों से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी ने घटनास्थलों का निरीक्षण किया। बीते सोमवार को सदर कोतवाली क्षेत्र में एक युवती का नग्नावस्था में अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई है, जिसके बाद अचलगंज थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे स्थित जेएस इंटरनेशनल फैक्ट्री के पास एक युवक का शव बरामद हुआ है। वहीं मंगलवार रात अचलगंज और बीघापुर क्षेत्र में लगातार हुई लूट की घटनाओं ने जिले में भय का माहौल बढ़ा दिया है। लगातार हो रही घटनाओं को लेकर के
पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए किरण इस घटनास्थल पे पहुंची हैं और हालात का जायजा लिया। आईजी ने अचलगंज थाना पहुंच के अधिकारियों से बातचीत की और जेपी सिंह को घटनाओं के जल्द खुलासे के निर्देश दिए हैं। फिलहाल पुलिस सभी मामलों की जांच में जुटी है। आरोपियों की तलाश में टीमें लगाई गई हैं। बांदा के मरका थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग का दर्दनाक अंत सामने आया है। शादी के महज 13 दिन बाद नवविवाहिता और उसके प्रेमी के शव गांव के बाहर पेड़ से लटके मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद दोनों परिवारों में कोहराम है। मामला मरका थाना क्षेत्र के अधाव गांव का है। परिजनों के मुताबिक युवती मंगलवार रात सच धज के घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने गांव के बाहर एक पेड़ पे युवक और युवती के शव फांसी के फंदे से लटके देखे, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि युवती की शादी 7 मई को हुई थी और वो कुछ दिन पहले ही ससुराल से मायके आई थी। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि मनपसंद शादी न होने से आहत प्रेमी युगल ने ये कदम उठाया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी जांच के लिए बुलाया गया है, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। वहीं शिवराज ने बताया है कि पुलिस हर पहलू को ध्यान से रख के मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बांदा थाना मरका के ग्राम आधाव से सुबह सूचना मिली कि एक गांव के बाहर एक युवक और युवती एक पेड़ से लटके हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना मरका पुलिस मौके पर पहुंची। फील्ड यूनिट को बुलाया गया, शव को कब्जे में लिया गया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से वार्ता की गई और जो जानकारी की गई उससे ये पता चला है कि युवती की शादी 7 मई को हुई थी। ससुराल से लौट कर के गाँव आई हुई थी। कल रात में 10 बजे और सज करके कहीं निकल गई। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। सुबह जानकारी मिली कि गांव के ही एक अन्य युवक के साथ वो एक ही पेड़ से दोनों लटके हुए पाए गए हैं। सूचना पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और इस प्रकरण में पूरे और भी जानकारी की जा रही। तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश का बांदा इस समय भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में है। लगातार बढ़ते तापमान के बीच में जिला प्रशासन ने आम जनता के लिए राहत के इंतजाम किए हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट परिसर में काम करने वाले पत्रकारों के लिए अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बांदा में पिछले 3 दिनों के दौरान तापमान 46, 47 और 48.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में कलेक्ट्रेट परिसर में समाचार संकलन के लिए पहुंचने वाले पत्रकार तपती धूप में काम करने को मजबूर हैं। पत्रकारों का कहना है कि परिसर में ना तो बैठने के लिए शेड की व्यवस्था है, ना ही शुद्ध पेयजल और पार्किंग जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। पत्रकार दिन भर एक बरगद के पेड़ की छांव के सहारे काम कर रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते कई पत्रकारों की तबीयत खराब हो रही है। इस मुद्दे पे राजेश दीक्षित ने जिला प्रशासन पे सवाल उठाते हुए कहा कि जब पूरे शहर में हीट वेव से बचाव के इंतजाम किए जा रहे हैं तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की अनदेखी क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा है कि पत्रकार जनता की आवाज बन के भीषण गर्मी में लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में उनके लिए कम से कम छांव और पानी की व्यवस्था होना जरूरी है। पत्रकारों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि कलेक्ट्रेट परिसर में स्थानीय शेड, बैठने की सुविधा और पेयजल की व्यवस्था जल्द सुनिश्चित की जाए ताकि वो सुरक्षित माहौल में अपनी जिम्मेदारियां निभा सके। फिलहाल खबरें बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क।